कि बबीता मिश्रा को लोकसभा चुनाव के लिए ज्योति सिंह को एक कराने के लिए काफ़ी मोटी रकम दी गई है कि एक हो जाए, चुनाव सही से निकल जाए। अच्छा। उसके बाद जो होगा वो तो होगा ही। मैं सनी देव की भक्त हूँ और न्याय के देवता हैं सनी देव। और रही बात पैसे की, तो मैं आपके सामने कहती हूँ कि पैसा तो मेरे पास खुद भी है। मोटा रकम क्या होता है? जब आप हेवी अमाउंट तो एक होगा ना अमाउंट, बता दीजिए ना जरा हमें भी, कितने में लोग मुझे खरीद सकते हैं? लोग यही देखिए, लोग यही कह रहे हैं कि जब कोर्ट नहीं मान पाया, ज्योति को एक मिला पाया, तमाम महिला के तमाम चल रही योजनाओं, तमाम संस्थाएं एक नहीं कर पाए, बबीता मिश्रा आती है और ज्योति और पवन सिंह को एक करा देती हैं। उसमें लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है कि बबीता मिश्रा को कंधे पर जिम्मेवारी दी गई है कि हम समाज में जाते हैं ना, जब लोकसभा चुनाव क्षेत्र में, अपने आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में, तो लोग कहते हैं कि अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाया जो व्यक्ति, वो संसदीय क्षेत्र के क्या संभाल पाएगा। तो उसके बड़ी जिम्मेवारी बबीता मिश्रा के कंधे पर दिया गया कि आप एक कराइए, चुनाव हमारा है, सही से निकल जाए। सच्चाई क्या है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अगर कोई ये कहता भी है तो मैं उसको क्या ही कहूँगी, नासमझी कहूँगी। मैंने आपको बार बार कहा था कि बात होनी चाहिए घर जोड़ने की, घर तोड़ने की। घर लोग कहते हैं कि बबीता मिश्रा को मोटी रकम दी गई है लोकसभा चुनाव के लिए कि एक हो जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि जो पवन सिंह अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाए वो लोकसभा के क्या संभाल पाएंगे। इसीलिए बबीता मिश्रा के कंधे पर जिम्मेवारी दी गई है और मोटी रकम दी गई है कि आप लोकसभा चुनाव तक किसी भी हर हाल में ज्योति सिंह को मेरे साथ रखवा दीजिए। पहले तो मैं बता दूं कि ऐसी अफवाहों पे आप ना जाए, और मैं पत्रकारिता ईमानदारी के साथ करती हूँ। रही बात, तो आपको मोटी रकम नहीं मिली है? अगर मोटी रकम मिल जाए, अगर मैं किसी से 2 रुपये ले लूं तो फिर बाद में बोलने के लिए मेरे पास रहेगा क्या? कल को वो कहेगा कि मैंने तो इनको 5 करोड़ रुपया दिया, 3 करोड़ का छोड़ दिया, 5 करोड़ रुपया दिया, तो फिर मैं बोलूँगी क्या? और 5-10 लाख रुपया में हम बिकने वाले हैं नहीं। तो रही बात कल को, आज आप देखिए कि दोनों पति पत्नी एक जगह है, एक साथ है, एक दूसरे से बातचीत चलती है। हम नहीं चाहते कि उन दोनों में कोई कटाक्ष हो, इसी वजह से हम भी मीडिया से दूर रहते हैं। दोनों के रिश्ते सुधर रहे हैं। आप देखे होंगे कि समाज तो कह रहा है ना भाई कि समाज को लोगों को ये पता नहीं है, नहीं समाज के लोगों को ये पता नहीं है मिश्रा जी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक है। जिस दिन, मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ, जिस दिन अगर ऐसा होगा, अगर हमने पैसे लिए हैं थोड़ी देर के लिए तो साबित कर दे। अगर नहीं लिए होंगे तो कल को अगर ज्योति को प्रॉब्लम होगा तो यही पत्रकार, मैं बबीता मिश्रा, उठ करके इसी मुद्दे पर फिर बात करूंगी। क्या लगता है कि पवन जी ज्योति सिंह को पूर्ण रूप से अपना रही है? देखिए, मैं सनी देव की भक्त हूँ, न्याय की पुजारन हूँ, और गलत चीजों पे मैं कभी भी साथ नहीं दे सकती। और रही बात, कल को ज्योति अगर आके खुद बोले तो मैं फिर से विरोध करने को तैयार हूँ। यानी एक तरफ से जहां ज्योति सिंह तमाम आरोप लगा रहे थे, पवन सिंह के लोग भी ज्योति सिंह पर कई प्रकार का आरोप लगा रहे थे कि नशेड़ी है, भंगेड़ी है, क्या क्या कह रहे थे। शर्म आनी चाहिए उनको, उन लोग कह रहे थे, शर्म आनी चाहिए। अरे पवन सिंह ये सारा पहले कहा गया है, उनके भाई ने बोला कि नशेड़ी है, भंगेड़ी है। वो तो कह ही रहा है कि हमसे गलती हो गया। तो गलती कैसा है? पूरा समाज जान गया कि अपने भाभी के ऊपर तुम इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो, उसी भाभी के सामने किस मुंह से तुम जाओगे? तो वो जाने ना। एक हमने हम पवन सिंह ने एक मिनट का मैं बता दूं, अपना भाई नहीं है। ऋतिक रोशन बोलते, सॉरी, ऋतिक सिंह, वो अपना भाई नहीं है। मैं बता दूं आपको कि महाभारत में अगर दुर्योधन नहीं होता तो शायद महाभारत नहीं होता। दुर्योधन कौन था पता है आपको? बिल्कुल। कौन था? चचेरा भाई था। दुर्योधन ने ही अगर द्रौपदी का अपमान कराने में उसकी ही हाथ थी, और द्रौपदी का चीरहरण कराने में वाला दुर्योधन ही था। विनाश किसका हुआ? दुर्योधन का। तो आप देखिए ना भाई, जब द्वापर युग में महिलाओं का जब अपमान होता है तो कृष्ण भगवान आते हैं। तो कोई ना, आज हम और आप माइक वाले ही कृष्ण भगवान हैं। हम और आप है, कृष्ण है भगवान। फिर से लोग ट्रोल करना शुरू करें कि माइक के सहारे लेके ये सब काम कर। एक पत्रकार है, हम एक आईना है समाज के। हम गलत होते नहीं देख सकते, ना ही हम 2 रुपये खा करके आपका पैसा से हमारा पेट भरेगा, लेकिन जो सच्चाई है हम वही दिखाएंगे। और रही बात, कल को अगर ज्योति आती है और कहती है मेरे साथ छलावा हुआ, तो फिर हम खड़े होंगे। इसमें गलत क्या है? और कोई कह दे माइका लाल कि हमने 1 रुपया लिया, उसका मुंह चीर देंगे हम।
ये बात सही नहीं है कि लोकसभा चुनाव तक एक हैं, एक सही है या नहीं है? बिल्कुल नहीं, परमानेंट रहेंगी? बिल्कुल। एक बात बताइए, किसकी जो उन्हें? पति पत्नी, मैं बता दूं, जो पति पत्नी 3 साल से एक दूसरे से दूर रहे, एक आप बताइए बहुत ही गंभीर से गंभीर आरोप दोनों एक दूसरे पर लगाए हैं। कभी ज्योति ने नहीं लगाया, नहीं लगाई। जब तक नहीं। जब एक मैं बता दूं, जब तक ऋतिक आकर के बयानबाजी नहीं किया, बेवकूफी थी उसकी। यानी और उसके बाद- ज्योति भी कहाँ पीछे रही? ज्योति भी तो कर रही थी, ज्योति अपनी तमाम तरह का आरोप लगा रही थी। नहीं, देखिए ज्योति अपनी बातों को रख रही थी। और एक बात बताइए, यानी- क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? एक मिनट, आप क्या चाहते हैं कि एक लड़की, अगर हम और आप नहीं होते तो वो फांसी लगा लेती? बिल्कुल लगाती कि नहीं? ये तो मजबूर कर दिए लोग। जिस तरीके से कोई भी बयानबाजी होता है, वो शब्दों का हनन होता है, समाज में उसका चीरहरण होता है सिर्फ बयानबाजी से। आप उसको छू नहीं सकते, लेकिन आप उसके दिल में छेद तो जरूर कर सकते हैं। झूठे लांछन तो औरत पे आज तक लोग लगाते चला गया है। 4 बच्चे की माँ तो नहीं है जो भाग गई सीमा हैदर के तरह। 3 साल से अपने पति से 1 रुपया नहीं लिया, तो आपको वो कम क्या दिख रही है कि ऐसी लड़की, ऐसी सहनशील लड़की कहाँ मिलेगी? और याद रखिए, आपकी भी बहन के साथ अगर होगा तो मैं उठाऊंगी, आप नहीं उठा सकते। समाज क्योंकि- देखिए, क्योंकि एक बात यदि- बता देती हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना, डॉक्टर खुद के घर का इलाज नहीं कर पाता, हाँ, वो फिर किसी डॉक्टर के पास जाता है। तो हम पत्रकार, अगर मेरे भी घर में कोई दिक्कत होगा तो हम आपसे हेल्प लेंगे। यही तो है समाज का वो सुंदर उदाहरण कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। ये 4 बच्चे की माँ को हेल्प मत कीजिए, ये पति रहते आशिक के चक्कर में भाग गई, उसको हेल्प मत कीजिए, उसका हेल्प कीजिए जिसका कोई नहीं सुन रहा है। और ज्योति में आप देखिए कि 3 साल से उसने अपने पति से 1 रुपये नहीं लिए, तो अब क्या चाहते हैं? एक वो लड़की आके कैमरे में कुछ ना बोले, अपना दर्द ना बयां करे। उसने तो 10% ही दर्द बयां बबीता किया। मिश्रा ने उसका आया है, दर्द को उगलवाने के सामने फेस ला के करवाया। देखिए, एक होता है ना कि जब आप दर्द उड़वाते हैं तो वो दिख जाता है दर्द। हम कितना भी बोलेंगे ना, कोई आर्टिस्ट तो है ना वो, जो हम बोलेंगे मारा एक थप्पड़ आंख से आंसू आ गया, ऐसा कुछ है क्या? लेकिन आप देखिए, जब हमने उसकी चीज़ों को दिखाया, उससे बातें की, तो उसने उसके जो आंसू थे वो आपको एकदम नेचुरल दिख रहे थे। और मैं इतनी, देखिए, अगर वो गलत होती तो मैं आपसे सनी देव की कसम मैं कभी साथ नहीं देती, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो बहुत ही भोली किस्म की लड़की है। और आज भी वो अपने पति के साथ ही बात करती है, रहती भी है और कहती है। पवन जी, सबकी बात हुई है? हाँ, क्या बोले? बोले कि आज हम चुप रहेंगे, आप बोलिए, बस इतना ही बोल रहे थे। क्या क्या सुनाई आप? हमने बस एक ही शब्द कहा कि हम अपने, मतलब ज्योति के जो जुबानी थी, जो वो बोल नहीं पाती थी, हमने कहा कि ये, मैं जब गाड़ी में बैठी थी, इसने 3 बार एक ही गाने को गाया कि हम जैसा कहीं आपको दिलबर न मिलेगा, घर छोड़ के ना जाओ, दिल तोड़ के ना जाओ, ऐसा घर ना मिलेगा। एक तरफ एक रुआसा हमने उसके चेहरे में देखी। जिस दिन वो, आप देखिएगा, वो हंस के थोड़ा सा रहती है। जिस दिन वो मुलाकात कर रही थी तो उसके पैर हाथ में थरथराहट था। 3 बरस के बाद पहली मुलाकात जो हुई थी। हाँ, वो कहती थी कि कैसे बात करें, कैसे, कहाँ से शुरुआत करें। तो हमने कहा कि अभी हम बंद कमरा छोड़ेंगे और फिर तुमको जो बात करना है, जितना की भी गिला शिकवा है, तुम आज दूर कर लो। और कौन कौन साथ गया था? साथ में हम थे, ज्योति जी के पापा थे, ज्योति थी, और हमारे टीम के, देशवा के टीम के जो चीफ एडिटर हैं अमित झा जी थे, वहाँ से 3-4-5 लोग वहाँ से थे। देखिए, मेरे कहने का मतलब सीधे तौर पे यह है कि जो लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि तो मैं भी ज्योति सिंह के लिए चुनावी रणनीति तैयार किया जा रहा है, चुनाव के मुद्दे बनाया जा रहा है, उनको लेकर इस तरह की बातें की गई है। चुनावी मुद्दे की बात करें तो मैं बता दूं, जब आसनसोल से पवन सिंह का नाम खुद उन्होंने वापस लिया था। कैसे जानते खुद लिया था? मैं एक बात बता रही हूँ आपको, वापस लिया था जिस दिन उन्होंने इंस्टाग्राम पे आके ये कहा था कि मैं वापस ले रहा हूँ ना। धन्यवाद जेपी नड्डा जी। तो कहीं ना कहीं बौखलाहट हमें तब हुआ कि ज्योति हमें कॉल करती है, और उसके अंदर जो एक बौखलाहट था ना, वो कह रहा था, दीदी ऐसे कैसे हो गया, बहुत अजीब मन कर रहा है।
तो हमने कहा मैं छोड़ूंगी नहीं। हमने क्या किसको नहीं छोड़ूंगी? बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पति का नाम मेरा वापस कैसे लिया जा सकता है? जरूर कोई साजिश पति दूध के धोया हुआ के वापस नहीं आ सकता है। ऑफ कोर्स पति दूध का धोया। देखिए एक कहावत आप समझ जाइए, आपकी भी पत्नी है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अगर कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहते। अगर कोई पत्नी को लगता है कि अब मेरा पति सुधर रहा है तो क्या चाहते हैं कि आप उसको बिगाड़ दीजिएगा? नहीं, आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि ज्योतिषी नहीं, मैं चाहता हूँ कि ज्योतिषी को मुद्दा नहीं बनाए। नहीं, मैं चाहता हूँ कि दोनों, मैं चाहता हूँ एकदम एक फुंसी है उसको घाव बनाने का काम आप कर रहे थे। हम नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप? हम समाज को ये बताना चाहते हैं कि बबीता मिश्रा ने एक किया है कि चुनावी मुद्दा नहीं है, ये पारिवारिक मुद्दा है। बिल्कुल मैं अभी भी कह रही हूँ। फिर भी आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि चुनावी मुद्दा है, बबीता मिश्रा चुनावी मुद्दा में आई है। जो ये बातें कहते हैं ना, जो भी लोग कहते हैं, मुझे लगता है कि उन पे हमें तरस आती है। अगर उनके घर में अगर इस तरह का मसले हो ना तो एक बार आइए, हम आपके साथ देंगे। रही बात मसले की बात का, आप चुनावी मुद्दा की बात करें तो अगर हमने बहुत सारे पैसे ले लिए तो जाहिर सी बात है पैसे लेने के बाद मुंह पे चुप्पी लग जाती है। राइट? हम दोबारा आपके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते हैं। कोई तो एविडेंस होगा कि भाई अगर इनको हमने पैसे दिए तो कोई एविडेंस होगा। तो मैं आपसे वादा करती हूँ जिस दिन ज्योति के साथ फिर से कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर हम आवाज बन जाएंगे, बनिएगा पक्का। और ये एक बेटी का वादा है। यदि ज्योति सिंह कुछ पवन सिंह करती है तो पवन सिंह की आवाज बनिएगा। हाँ, अगर ज्योति सिंह गलत करेंगी तब ना, लेकिन मुझे उम्मीद है दोनों पति पत्नी को मिलने दीजिए। आज आपने देखा होगा, एक चीज तो आपने देखा होगा, जब स्टेटस लगा था व्हाट्सएप में एक जो वायरल हुआ था, हाँ, और उसमें एक कॉलम में एक कुछ लिखा हुआ था, उस कॉलम में जियो मेरी जान उसने लगाया था, लेकिन ज्योति ने भी लगाया था। ज्योति का स्टेटस शायद आप लोगों ने नहीं देखा। नंबर नहीं था तो कहाँ से देखते हैं? मेरे पास है उसका स्टेटस। तो उसमें उसने यही लिखा था कि मुझे क्या है, फिर से पति मिल गया नहीं। जिस पिंजड़े से निकालना चाहते थे उसी पिंजड़े से। नहीं, मैं बता देती। आप मेरे जान बन गए। हाँ, आप मेरे जान बन गए। सोचिए। तो देखिए एक दर्द होता है, एक तकलीफ होती है। पहले लगता है ना, ये आएगा ना सामने में, एक पत्नी जो होती है ना, तो पहले जब आप उससे बात नहीं कीजिएगा तो और बिना मतलब का उस पर लांछन लगाइएगा तो कहता है नहीं, ये आएगा ना सामने तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं। मैं बात सुने, लेकिन जब सामने आता है ना और चेहरे को, पत्नी है ही ऐसी चीज कि अगर उसके चेहरे में चुपचाप आप बैठ जाइए तो उसका सारा जो गुस्सा है ना वो धरा का धरा रह जाता है। आप उसके साथ क्या किए उससे कोई मतलब नहीं। आपके चेहरे में सिक्का आ जाए तो पत्नी पूछते क्या कुछ हुआ है क्या, बताइए ना। सारा भूल जाती है, सारा कुछ भूल जाती है आपने उसके साथ क्या किया है। तो ये भी मायने रखता है। पति पत्नी का रिश्ता ही होता है। पत्नी ही होती है जो घर को बसाने का काम करती है, पति नहीं करता। तुम आप खेसारी को देखिए कि भाई क्या दूध का धुआं ले क्या, नहीं ना, डरता है लेकिन अपनी पत्नी से डरता है ना। उसको कि नहीं दादा, जब तक ये दुनिया नहीं था सोशल मीडिया वाला तब तक हम ठीक थे। जैसे ही आया हमको डर है। हाँ, डर है ना। क्यों डर है? क्योंकि उसका संसार है, बच्चे हैं, पत्नी है। हाँ, आप बाहर कुछ पवन सिंह से काफी ज्यादा समझदार भी। मैं बार बार यही कहती हूँ, कोई भी मर्द दूध का दूल्हा नहीं है। कुछ ही मर्द होंगे जो अपनी पत्नी को अपने आंखों में बसा के रखते हैं। राइट? लेकिन आप कुछ भी कीजिए, लेकिन अपनी पत्नी का सम्मान अपने पास रखिए। अपनी पत्नी को जब आप घर आते हैं तो बाहर की दुनिया को घर के दरवाजे के बाहर छोड़ दीजिए और फिर आप अपनी पत्नी के बन जाइए। देखिए आपका संसार जो है वो सुखमय हो जाएगा। चलिए, तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बबीता मिश्रा जी है। बबीता मिश्रा जी की परिचय बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा था, एक बार बिहार का मुद्दा, राकेश पासवान, मैं बता दूं, हाजीपुर में एक मर्डर हुआ था राकेश पासवान, लालगंज का। हाँ, और वो शायद कौन सा सेना था वो, भीम आर्मी। हाँ, भीम आर्मी के
ऐसे सदस्य थे जिनकी एक लंबी कतार लग गई थी, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा था। यही बबीता मिश्रा है। आप जाइए, जाके पूछिएगा। मैंने लगातार कवरेज किया, मैं एसपी साहब से मिली, उसके बाद उसके जो आरोपी हैं जिन्होंने उसका मर्डर किया वो जाके जेल के सलाखों के पीछे हैं। तो ऐसे कई काम है, आप देख लीजिएगा। वहाँ चले जाइए आप, अंजलि वाले मैटर को लेकर के उनका मुद्दा दबा हुआ था, उस मुद्दे को हमने उठाया। बबीता मिश्रा से एक आग्रह करेंगे जी, देश में हर राज्य में महिला आयोग बना है जी। महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, बिल्कुल। प्रताड़ित महिला हो या कई प्रकार की जो महिला कांडों में सम्मिलित हो तो उनके लिए। जब देश में महिला आयोग बना है तो तमाम महिला संगठन जो चल रहा है महिलाओं का चीरहरण होता है, और उसके बावजूद भी बबीता मिश्रा आंख मूंद कर बैठी है। ये कहाँ तक सही? कहाँ बैठी है? एकदम बैठी है। अब देखिए, तो हमने कहा, कह दिया कि भाई आप इन फ्रॉड क्या कहते हैं वो एनजीओ से बच के रहिए। मैं बार बार यही कह रही हूँ, एक मिनट, मैं बार बार आपके भी माध्यम से कह रही हूँ कि जो एनजीओ है, एनजीओ अगर अच्छा काम करे, क्यों नरेंद्र मोदी ने एनजीओ में ताला लगा दिए? नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे एनजीओ को बंद किया, उसके पीछे का रीजन कहीं ना कहीं फ्रॉडगिरी है। दूसरी बात, अब जो एनजीओ है, मैं सारे एनजीओ की बात नहीं कर रही, और करना भी नहीं चाहिए जिसके बारे में आप नहीं जानते, लेकिन कुछ एनजीओ ऐसे हैं कि भाई आप आया और 1000 का फीस है कि डॉक्टर साहब का 1100 का फीस उसके लग जाता है किडनी निकालने के लिए। हाँ, किडनी निकालने के लिए, कि ब्लड निकालने, क्योंकि अशिक्षित महिला और अशिक्षित पुरुष उनके यहाँ जाते हैं। शिक्षित महिलाओं को देखा जाते हुए तो आपने क्यों नहीं अभी तक महिला आयोग के यहाँ गए और उनसे बात की कि बिहार में जो चल रहा है लगातार? मैं बार यही आपके माध्यम से भी तो कह रही हूँ, मैं लीगली जाऊंगी। हाँ। मैं लीगली ही तक जाइएगा? बहुत पूरा बिहार का चीरहरण हो जाएगा तब? बहुत जल्द मैं एक एप्लीकेशन भतरे के गोली खेलम देवरे से होली मरद संग रहबे कि देवर संग रहबे, तमाम जो महिलाओं का ऊपर चल रहा है, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा तब जाइएगा? देखिए, ये इन सब चीजों से नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि इसलिए कि आप एक बोल्ड नारी हैं, तमाम मुद्दे पर आपने निखर होकर सामने आकर बात करती हैं, और बिहार के महिलाओं के साथ चीरहरण होता है महिला को न्याय दिलाने के लिए, तो आपने महिला आयोग में क्यों अभी तक नहीं गई? मैं बार-बार आखिर क्यों नहीं? एक शब्द कह ही रही हूँ, आप भी तो पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं। हम डरते हैं महिलाओं से। क्यों? काफी डरते हैं। नहीं डरते हैं। क्यों? आप पे केस कर देगी? बिल्कुल। महिला आयोग में कौन केस कर देता है? बहुत सारे लोग बैठे हैं। हर राज्य में महिला आयोग है, आप इस बात को मानिए। और मैं मुझे धमकी भी मिला है कि आप नहीं जानते हैं, ऐसे करवा देंगे, आपको पता चल जाएगा कि महिलाओं का केस के बारे में आप नहीं जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो ये लोग कहते हैं वो आपको कहीं ना कहीं डराने का काम करते हैं। वो पत्रकार डरता नहीं है। जो पत्रकार डर गया, इसका मतलब वो या तो बिक जाएगा या तो अपने चरित्र से डर है, बाकी संसार के कोई लोगों से डर तो नहीं। आपने अगर गलती करी होगी तभी आपको चरित्र से डर होगा। ऐसे तो कैसे कोई किसी पर एलिगेशन लगा देगा? नहीं लगा सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने समय को हम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। मैं बताती हूँ, मैं उन महिलाओं को आपके माध्यम से बताती हूँ, राज्य स्तर में महिला आयोग है, निःशुल्क आप अपना आवेदन वहाँ जाके दे सकते हैं। दूसरी बात, कि अगर ऐसी महिलाएं, ऐसी एनजीओ आपके साथ ठगी का काम करती है तो आप मेरे पास आए, अपने जो भी एविडेंस के साथ आए, ताकि हमें लड़ने में आसानी हो। हम अगर इन मुद्दों को सरकार तक ले जाएं, हम ये दिखाएं कि ये जो महिला है ये यहाँ से 10,000 इनसे ठगी की है, तो उनका एक साक्ष्य होना चाहिए जिसके बदौलत हम आपकी लड़ाई लड़ लेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से कहती हूँ कि आप जाइए, आप राज्य स्तर में महिला आयोग में अपनी बातें रखिए, निःशुल्क रखिए। 1100 वाले एनजीओ से दूर रहे। अगर कोई एनजीओ आपके दरवाजे पे जबरदस्ती भी आती है तो आप उस पे एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। एक महिला संगठन है जो लगातार जाता है और किसी को गाली देने लगती है, मारने लगती है, सोशल मीडिया पर वायरल करने लगती हैं। हम लोग को तो मिलता ही नहीं है। हमको, मैंने देखा कई ऐसे वीडियो, आपको दिखा देंगे। अगर ऐसी वीडियो है ना तो मुझे भी मुझे लगा कि उसका पति मेरे पास फोन किया कि भैया मैं सुसाइड करूंगा, क्योंकि मेरा वीडियो जबरदस्ती बनाया गया। अच्छा। और मुझे मारने की धमकी दी जा रही है। हाँ। और मेरे घर में जबरदस्ती लोग घुस गए। अगर ऐसा कोई है तो उस आदमी को लेके आइए, हम और आप चलते हैं, और जिस एनजीओ ने उसके घर का अपमान किया है या सार्वजनिक वीडियो बनाया है तो उस एनजीओ पर केस हो जाएगी। होता है, बिल्कुल होता है। तो अब जिस प्रकार से बिहार में अभी भी कह रही हूँ कि जो एनजीओ जबरन घुसती है, जिस घर में घुसती है, उस आदमी को लेके चले आइए, हम एफआईआर दर्ज करवाने का काम करेंगे।
क्योंकि जो लीगल है, लीगल क्या कहता है, देखिए एनजीओ का मतलब क्या होता है पहले समझिए। एनजीओ जिस तरीके से लीगल एप्लीकेशन देती है, जब तक आप किसी के घर में जाएंगे उससे पहले एप्लीकेशन होता है। आप थाने को लेके तुरंत नहीं जा सकते, और थाने का काम नहीं है वहाँ मौजूदगी में समझौता कराना। ये सब जो अभी जो एनजीओ है जिनको लगता है कि 50-25 हज़ार रुपये ले लेंगे उसका काम हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। मैं बता दूं क्या करते हैं, इन लोगों का खेल देखिए, मैं बताती हूँ। 112 को कॉल किया कि भाई हम तो एनजीओ से हैं, 112 बरस चले आए, दौड़ के चले जाते हैं, 112 को भी कुछ हो जाएगा, खाकी वर्दी देख के लोग को डर हो जाता है। हाँ, और गांव वाले हैं, समाज में डरे हुए सहमे हुए जो लोग हैं उसको लगता है कि पुलिस लेके आ गई, ये मैडम तो बड़ी पढ़े लिखल होगी, ये मैडम कोई राज्य स्तर का नौकरी मतलब कोई क्या कहते हैं उसको, नहीं ऑफिसर होगी, ऑफिसर होगी, लेकिन उसको तो कौन ही आता है पढ़ने के लिए। जो औरत थप्पड़ वाली बात नहीं होती, मैंने उसको, मैं बता दूं, हमारे चैनल से उसके ये में फोन गया था, उसकी तो इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हमारे कॉल्स को उठा ले। और जब हमने कहा कि कहाँ एड्रेस है, कहाँ टीम रखा है, कौन सा दुकान खोला है, तो दुकान भी बताया। जैसे हमारी टीम गई, अमित झा सर गए उनका इंटरव्यू लेने के लिए, वो ताला लगा के 2 दिन से फरार, दुकान बंद। हाँ, तो ये है आपकी कोशिश। और मैं बार बार कहती हूँ, कल ही एक कॉल का आए मेरे पास में, उन्होंने कहा कि 40-50 हज़ार रुपया कोई कंचन है वो ली है किसी, कोई रिपोर्टर, सूर्या रिपोर्टर आई थिंक। तो हमने कहा भाई अगर ये आपके बातों में सच्चाई है, आप पूरे एविडेंस के साथ आइए और आप एफआईआर दर्ज करवाइए। देखिए दुकान कैसे बंद होता है। तो भाई आप पैसा दे रहे हैं तो वो तो पैसा लेगी ना, आप उसके दुकान में जाते क्यों हैं? और आपके पास अगर भूले भटके, इसलिए जाते हैं, इसलिए जाते हैं, सुन लीजिए मेरी बातों को सुन, इसलिए जाते हैं कि जब देखते हैं कि तमाम पॉलिटिशियन, बड़े बड़े शिक्षक संस्थाएं के लोग, बिहार के तमाम मंत्रिमंडल के लोग जब आपके दरवाजे पर खड़े थे, तो हम तो आम इंसान है ना, कि हम तो लगता है कि मंत्री जी के पास में खड़ा होकर थोड़ा फोटोआ खिंचा लेते हैं तो थोड़ा हमको भी लोग पहचान जाते हैं। जब सारे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तो लगता है, विश्वास हो जाता है कि जब मंत्रिमंडल में वहाँ बैठा है तो हम गलत कैसे हो जाएंगे। उदाहरण देती हूँ मैं, जैसे गाँव में कोई शादी होती है, तो गाँव में शादी होती है तो फलना बाबू के बुला के लाते हैं, मुखिया जी आएंगे, तो मुखिया जी उनके शादी में आ गए, और मुखिया जी को देख करके गाँव वाले बोले मुखिया जी आ गए। आप सलमान खान के साथ फोटो खिंचा लिए तो सलमान खान आपका दोस्त हो जाता है? नहीं हो पाता है। तो आपने किसी को अपनी पार्टी, अपने एनिवर्सरी या अपने किसी कल्चरल प्रोग्राम में बुलाया, तो मंत्री को क्या पता है कि आप प्रोग्राम में क्या कर रही हैं? आप मंत्री को दिखा के कितना पैसा कमाएंगी, ये तो किसी को नहीं पता। वो तो देख रहा है कि महिला है तो महिला का काम आगे निकालने का काम करती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये आप जानिए कि उसके साथ अगर आप फोटो खिंचा लिए तो उसके रिलेशन आपके बन जाएंगे, कल आप फिर फोन कीजिएगा तो आपका फोन नहीं उठेगा। मैं बात देती हूँ सच में, बिल्कुल यही बात है। हम पत्रकार हैं और महिलाओं को अब महिलाओं को ये बता देने की आवश्यकता है कि आप लोग ये 1100 वाला 1200 वाला संस्था में मत जाइए। निःशुल्क सुविधा जो चल रहा है, जो सरकार की 1100 रुपये वाले संस्था से बच के रहिए। आपका काम देखिए, कल को आप अगर पुरुष आयोग खोलते हैं तो खैर डर तो आपको ही लगेगा कि खैर महिला आपसे ऊपर आ जाती है। तो पुरुष आयोग में अगर 4 बाउंसर लेके चल रहे हैं और आपने ताम झाम किया, तो अब महिला जो है, जो एनजीओ खोल रही है, 4 महिला को लेके चलती है। तो अब देखिए ये लोग क्या करेंगे कि 1100 रुपया मेरा फीस हो गया, तुम्हारे घर जाने का, मैं डिटेल तो तुम्हारे घर जाने का पेट्रोल का खर्चा अपने घर से नहीं देंगे तो तुमको कौन बोला ये एनजीओ खोलने के लिए? तो भाई 4 आदमी का खाना है तो होटल अच्छा चाहिए, तो होटल में खाना वहाँ 2000 से कम का तो होगा नहीं। फिर कुछ आप जैसा मीडिया वालों को 200-300 रुपया देगी कि हम कुछ की बात नहीं, आपकी बात नहीं, जो सच्चाई है आपको भी बयान करना होगा। बात है कि नहीं है कि कुछ ऐसे पत्रकार जो कि इसी के लिए बने हैं कि भाई वहाँ लड़की को बदनामी होगा, हम वीडियो दिखाएंगे तो मेरा वीडियो व्यू में जाए, मतलब हो सकता है कि मिलियन में चला जाए और हमको 2000-3000 मिल जाएगा। तो वो गिनाती है कि 2000 यहाँ 2000, तो ऐसे करके आपका हो गया 10,000 और 500-500 रुपया महिला को दे दीजिए आप, जो कि जाएगी तो भाई आपका काम करेगी ना।
तो हो गया 15-20 हज़ार रुपये ले लिया, अब गए, हो जाएगा मेरा काम, पक्का आपका काम हो जाएगा पक्का लिख के देते। उसके बाद थाना को भी देना होगा, मैनेज करना होगा थाना को, थाना के नाम से। अब थाना को दे रही कि नहीं दे रही डजंट मैटर। तो काम हाँ कितना होगा, 5,000, हाँ हो जाएगा। तो वहाँ भी हो गया। अब 112 में कॉल कर लिया, अब 112 आ गया, थोड़ा सा एकदम सारी वारी पहन ली, थोड़ा सा एकदम 2 इंग्लिश, व्हाट हैपेंड, माय नेम इज फलना फलना फलना, आई एम सोशल वर्कर, यू नो, मैं समाज की सेवा करती हूँ, दिस दैट। मतलब पूरा 2-4 इंग्लिश, ज़्यादा तो इंग्लिश नहीं बोल पाती है क्योंकि ये लोग तो पढ़े लिखे नहीं, जितना लोग समझ जाते हैं। हाँ जितना समझ जाते नहीं हैं, बाउंस कर रहे, समझना नहीं, बाउंस कर रहे हैं। मतलब माथा से बाउंस करना है, हंसी भी आती है। फिर उसके बाद में उसका भी ताम झाम देख करके जो 112 है वो उसके झांसे में आ जाता है और उसके साथ चला जाता है। उधर से जो गरीब तबके, आप देखिएगा सबसे जिसका झोपड़पट्टी है उसमें घुसती है, मारेंगे एक कनपच्छा, एक थप्पड़। अरे आइए ना मेरे पास में, एक थप्पड़ हम दिखाते कैसे होता है, आइए। यार 2.5 किलो का हाथ जब गिरेगा तो फिर निकल जाएगा एक। आइए, एक थप्पड़, हमें थप्पड़ भी मारने की जरूरत नहीं है, हम सीधे पुलिस को कॉल कर देंगे। आप आइए तो सही, आप अच्छी चीज़ों को दिखाइए। आप अगर किसी महिला का सम्मान करती है और महिला की आवाज़ बनती है तो बगैर वीडियो करे आप उसका काम करिए। और किसी का काम नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक मेरे पास आया है, बता दूँ, कोई कंचन है, पता नहीं, हम नहीं जानते उसको उतना, लेकिन मैंने कहा है कि भाई आप डिटेल दीजिए और तब हम बात करेंगे। आप देखिए इतने सारे कॉल्स हैं, मैं मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस कॉल्स को देखूं। आप देख रहे हैं, बिल्कुल देख हम खुद थक जाते कि किसका कॉल हम ले कि नहीं ले, किसका मैसेज पढ़े कि नहीं पढ़े। लोगों को यकीन नहीं होता कि हम पत्रकार हैं, हमने एनजीओ तो नहीं खोला, लेकिन उन लोगों को लगता है कि दीदी के पास आएंगे तो शायद इंसाफ मिल जाएगा, क्योंकि दीदी तो फ्री में करती है ना। बिल्कुल हम तो दिखाते, और हम पुलिस को भी फ़ोन करते कि क्या ऐसे काम क्यों करते हैं आप लोग। तो पुलिस वाले भी पत्रकार हूँ मैं तो हमारी बात को सुनते हैं और शायद छोड़ भी देते हैं। गलत करते हुए भी गलत करवाती है। और ये लोग तो भाई एकदम गुंडा लेके जाती है। तो मैं उन लोगों से कहती हूँ, आपके घर में कोई गुंडा लेके जाए, यानी कि एनजीओ का गुंडा आजकल नया आया है, तो उस गुंडे को पूछिए कि आपके पास में कहाँ से ये तगमा सितारा आया, मिला है, क्या सरकार ने आपको प्रोवाइड कराई है या फिर गैर सरकारी संस्थान है। तो आपने लीगली तौर पे हमें कब एप्लीकेशन दिया है, आप एप्लीकेशन देखिए, 3 एप्लीकेशन दिया जाता है तभी आप उसके घर में जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते हैं। और ये भी कनपट्टा तनपट्टा, वहीं पे कोई समझदार आदमी हो ना तो कूट देगा, ये लोगों एकदम कूटेगा, अब मुंह कान फुला करके वापस भेज देगा। और यही हुआ, ये नालंदा में एक कांड हुआ जिसमें एक लड़की है और बहुत दिन से मतलब अपने बॉयफ्रेंड, पति को छोड़ के बॉयफ्रेंड के पास में रह रही थी। तो वहाँ के लोग परेशान थे, मतलब वहाँ के नहीं, उस घर के लोग परेशान हो गए। तो इसी में आप देखिएगा, मेरे पास वो वीडियो आई हुई है। तो ये वो जो लड़का है, महिला विकास मंच से कॉल किया उसमें, और उसने वहाँ से उससे हेल्प मांगी। तो जब आप कहती है कि ये लड़का लड़की का मैटर हम नहीं उठाते हैं, तो आप कैसे भेज दी? बिल्कुल। जैसे 2 नंबर लड़की लड़का का जो कहते हैं कि हम मैटर नहीं उठाते हैं, तो आपने अपनी टीम को भेज दिया, उस टीम ने उस लड़की को घर से निकाला। सोचिए, शादीशुदा महिला को निकाला, और उस लड़की का आरोप है कि हमें गाड़ी में बैठा के मारा गया और फिर थाने में जबरन सिग्नेचर कराया गया। उस लड़की का आरोप है, ये मैं नहीं कह रही, उस लड़की का। और आपके पास वो वीडियो मैं भेज दूंगी, आप उसको हाँ वो कर लीजिएगा। उसके बाद उस लड़की फिर आकर के लड़के बोली कि नहीं तुम अब बोलो। महिला विकास मंच की जो महिला हैं वो सब उसको जबरन कही कि तुम बोलो कि तुम्हारे पति ने तुमको 25,000 में बेच दिया। ये चीज़ आई मेरे पास, तो 25,000 में बेच दिया। और फिर ये लोग वहाँ चली गई, कहाँ? पति के घर, कि हम तुम्हारा घर बसा देंगे, तुम इसका घर छोड़ दो। तो ये लड़की डर से उसके साथ चली गई। जहाँ गई इसको पता नहीं था कि वहाँ के लोग 1.25 शेर थे। आप समझ रहे हैं इसमें? समझ गया।
बिल्कुल समझ। उनको लगा कि भाई हम सबका घर बसा देंगे, मतलब छोटे छोटे जो वर्ग के लोग हैं उनका घर बसाने में 1-2 थप्पड़ में तो बस जाएगा, बाद में क्या होता है उसका हम नहीं जिम्मेवारी लेते। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, वहाँ के मुखिया, वहाँ के लोगों ने इन लोगों को गंदे तरीके से ट्रीट किया, उस लड़की को भी भगाया, इन लोगों को। हाँ, और इन लोगों का जो गंजन करना था, गाली गलौज तक इन लोगों का किया गया। फिर वो लोग वहाँ से इसको थाने में छोड़ करके भाग जाती है, राइट। जब ये भाग जाती है तो आप समझिए कि आप कौन होती हैं इन मुद्दों पे किसी के घर से निकालने वाले। जो लड़का है शादीशुदा है और जो लड़का इसे प्यार प्रेम करता था उसने तो उसकी इज्जत को भी खिलवाड़ किया। यहाँ लड़की ही गलत है। यानी सीधी तौर पर कहा जाए कि तमाम जो गुमराह लोगों को किया जा रहा है उससे आप लोग को बचने को हो सकता है। बिहार सरकार में महिला विकास आयोग बना मैं है बहुत जल्द आपसे कहना चाहूंगी कि मैं बहुत जल्द महिला आयोग जा रही हूँ और मैं इन मुद्दों को वहां रखूंगी के साथ। मैं भी चलूंगा आपके साथ। बिल्कुल चलिएगा मेरे साथ। मैं चाहती हूँ जितने भी चुनिंदा चैनल हैं, चाहे वो यूट्यूबर हो या चैनल हो, मैं आज तक से भी, मेरे आज तक में बहुत सारे फ्रेंड हैं जो चीफ एडिटर हैं, मैं उनसे संपर्क करूंगी। मैं उनको भी कॉल करके कहूंगी कि आप महिला आयोग चलिए और उनसे आप अपनी उनकी वक्तव्य को लीजिए। जो महिला एनजीओ के रूप में ये काम करती है उन पर केस होना चाहिए, उनकी दुकान बंद होनी चाहिए या नहीं। बहुत जल्द होली के बाद हो जाएगा जी। तो अब सीधी तौर पर बता दूं कि तमाम जो मुद्दे की इसलिए मैं रखा क्योंकि निर्भीक होकर बात करती है और महिला आयोग में जिस प्रकार से महिला आयोग के अध्यक्ष बैठी हैं, तमाम कर्मचारी है, बिहार सरकार खुद लगी है, तो आखिर इन तमाम जो समाज में फैल रहे कृतियों के खिलाफ कब तक सहा जा सकता है। तो इन तमाम मुद्दे पर जुड़ने के लिए बबीता मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, क्योंकि एक पत्रकार को समय नहीं देता है। मैं इसलिए देती हूँ कि जिस रास्ते को मैंने चुना है उस रास्ते में न जाने कितने कांटे हैं, उसमें कभी न कभी मेरे भी पैर जख्मी हो जाएंगे। तो जब तक हमारे साथी हमारा साथ नहीं देंगे आप, तब तो मैं भी अकेली ही हूँ और मुझे अपने साथियों की ज़रूरत है। वो साथी जो एकजुट होके काम करे और ताकि हम